हम लोग हमेशा ये सुनते हैं कि माया मोह के चक्कर में फंसा हुआ है, माया मोह से बाहर निकलें, माया मोह ज़्यादा ना करें। आखिर ये माया मोह है क्या? ये माया मोह वही है जो हमको सही चीज़ नहीं देखने देता, हमारी आंखों पे एक पर्दा डाले रहता है कि इस धरती पे जो कुछ है वो सब हमारा है और ये हमारे साथ ही रहेगा जीवन भर। और अंत में हमारे आंखों के सामने से वो पर्दा हटता है तो हमें समझ में आता है कि वाकई में ये सब माया मोह था। आइए इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ, जिससे कि आपको ये और क्लियर हो जाएगा कि वाकई में ये माया मोह है क्या। एक बार जो है एक शहर था, एक नगर कह लीजिए। वहाँ पर एक बहुत धनी व्यापारी रहते थे। व्यापारी बहुत धनी थे और धन कमाने के पीछे ही हर समय लगे रहते थे। उनके पास कोई संतान नहीं थी और हमेशा धन कमाने में लगे रहते थे, बहुत मेहनत करते थे और धन कमाते थे, काम करते थे और उसके साथ साथ बीच में ये भी कहा करते थे, हे भगवान, इससे तो अच्छा जो है मौत आ जाती, स्वर्ग चला आता। इस काम से तो अच्छा था कि छुटकारा मिल जाता, मौत हो जाती। तो एक बार क्या हुआ कि उनके सामने जो है उनकी दुकान पे एक योगी आए, जो कि कुछ देख सकते थे अपना आगे और पीछे का अपनी योग माया से। तो उन्होंने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, इतने परेशान क्यों हैं? आप मरना चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको जिंदा ही स्वर्ग ले चलता हूँ। तो व्यापारी ने कहा, अरे अरे नहीं नहीं, अभी कैसे चला जाऊँ? भगवान ने मुझे कोई बाल बच्चा भी नहीं दिया अभी तक। कुछ बाल बच्चे हो जाए, कुछ मेरी वंश 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 परंपरा आगे चल जाए, उसके बाद मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। तो योगी चले जाते हैं। कुछ दिन बाद जो है सेठ जी को जुड़वा लड़के होते हैं। सेठ जी बड़े खुश होते हैं कि चलो भाई बच्चे हो गए। बच्चे बड़े हो जाते हैं, थोड़े से 5-6 साल के हो जाते हैं। तो उस महात्मा जो योगी थे वो फिर आते हैं तो कहते हैं कि सेठ जी, अब तो आपके बच्चे भी हो गए, अब तो आप चल सकते हैं मेरे साथ। तो सेठ जी ने कहा कि अरे यार, ऐसे कैसे? अभी जाइए आप, हमारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे, अपनी देखभाल करने लायक हो जाएंगे, तब मैं जाऊंगा, अभी नहीं मैं जा सकता। उसके बाद वो योगी महाराज चले जाते हैं। फिर उसके बाद सेठ के बच्चे जो है बड़े हो जाते हैं, काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो जो योगी महाराज है कुछ दिन बाद वो फिर आते हैं। तो देखते हैं कि जो है सेठ जी वहाँ पर नहीं है, आसपास जो है दूर दराज कोई भी नहीं है। तो बड़े परेशान होते हैं। पता लगाते हैं तो पता चलता है कि सेठ जी जो है ऐसे ही काम करते करते इस दुनिया से चले गए और उनकी मृत्यु हो गई। और वो योग माया से अपनी पता लगाते हैं कि सेठ जी के घर के सामने जो बैल बैठा है, ये बैल ही जो है ये इसका दूसरा जन्म है। सेठ जी दूसरे जन्म में फिर इसी घर में है। तो बैल के पास जाते हैं और कहते हैं कि क्यों सेठ जी, अभी भी आपका इस घर से मोह माया नहीं छूटा? चलिए मेरे साथ, अब तो ये घर छोड़ दो। तो सेठ जी कहते हैं, नहीं नहीं भाई, अभी नहीं जाऊंगा। देखो ये मेरे बच्चे अभी छोटे हैं और जो है अभी मैं चला जाऊंगा तो ये लोग दूसरा बैल खरीद के ले आएंगे और फिर वो बैल पता नहीं काम करे कि ना करे, मेरे बच्चों का नुकसान हो जाएगा। मैं तो यहाँ रहता हूँ तो सब देखता रहता हूँ। तो अभी देखो मैं अभी नहीं जाऊँगा, तुम जाओ। तो योगी फिर चले जाते हैं। सब जानते हैं कि अभी मोह माया इनकी जो है छूटी नहीं है। चले जाते हैं। तो सेठ जी अपना बैल बन के अपने घर की देख रेख करते रहते हैं। थोड़े दिन बाद जो है वो योगी फिर से आते हैं और इस बार आके देखते हैं कि अब दरवाजे पर बैल भी नहीं है। तो लोगों से पता लगाते हैं, भाई जो यहाँ बैल बंधा हुआ था वो क्या हो गया? तो लोग बताते हैं कि जी वो बैल तो बहुत बोझा ढोता था, बहुत मेहनत करता था और मेहनत करते करते वो जो है ख़त्म हो गया। तो जो योगी थे वो पता लगा लेते हैं कि अच्छा ये वही सेठ जी थे। फिर उनको एक कुत्ता दिखता है जो उसी घर के आसपास मंडराता है। तो वो समझ जाते हैं कि ये कुत्ता वही सेठ है और फिर से जो है मोह माया के कारण फिर यहीं पर वो आ गया है, फिर वो आ गए सेठ जी। तो कुत्ते के पास जाते हैं और कुत्ते से कहते हैं कि क्यों सेठ जी, अभी भी मोह माया ख़त्म नहीं हुई? अरे कुत्ते का जन्म जी रहे हो, कम से कम अब तो मोह माया छोड़ दो, चलो मेरे साथ, मैं स्वर्ग ले चलता हूँ, वहाँ अच्छा काम रहेगा। तो सेठ जी बड़ा गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं क्या भाई, तुम्हें और कोई स्वर्ग ले जाने के लिए नहीं मिलता है? हर समय मेरे पास ही चले आते हो। देखो यहाँ पे मेरे लड़के दोनों कमाने गए हैं और मेरी जो है बहुएं हैं वो घर पे रहती हैं, इतना सब जेवर वगैरह पहनती हैं, कौन उनकी देखभाल करेगा? मैं यहाँ हूँ तो देखता रहता हूँ, चोर उचक्का आएगा तो मैं भौं भौं करूँगा, सब भगा दूंगा। चलो तुम जाओ, मुझे नहीं जाना है। ठीक। तो योगी महाराज चले जाते हैं। उसके बाद फिर कुछ दिन वो बाद आते हैं तो देखते हैं कि कुत्ते का जन्म लेकर भी सेठ जी काम करते करते मर गए, वो कुत्ता भी मर गया। अब सेठ जी उसके बाद की जो योनि है कीड़े के रूप में नाली में पड़े हुए हैं। तो वो फिर जाते हैं कि क्या भाई, अब इससे गिरा हुआ भी कोई जीवन होता है क्या? नाली का कीड़ा बन के जी रहे हो और मैं तुम्हें स्वर्ग ले जा रहा था तो वहां चलने को तैयार नहीं थे। अभी कितना अपने घर से मोह माया लगा रखे हो, अभी कितने दिन तुम्हारा मोह माया चलेगा?
तो सेठ जी कहते हैं देखो भाई, मुझे स्वर्ग वगैरह का कोई मोह नहीं है और मैं यहाँ पे आराम से नाली में पड़ा हुआ हूँ। क्या हुआ, तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं नाली में पड़ा हुआ हूँ और कम से कम मेरे नाती पोते यहाँ खेलते हैं, मेरे बेटे हैं, मेरी बहू है, कम से कम जो है मैं उन सबों को देखता तो हूँ अपनी आंखों से, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। ऐसा है, तुम जाओ। तो योगी महाराज जो है चले जाते हैं और वो ये देख लेते हैं कि अभी सेठ जी जो है यहाँ पे और कई जन्म लेंगे जब तक इनका मोह माया नहीं छूटेगा। हम लोग हमेशा ये पढ़ते हैं ना कि प्राणी की मृत्यु के समय अगर उसकी मोह माया नहीं खत्म हुई इस धरती से, तो वो अनेकों जन्म लेता रहता है और जन्म लेकर के इसी संसार में जो है विचरता रहता है, अनेक तरह के दुख पाता रहता है। यही बात जो है भगवान बुद्ध भी अपनी शिक्षाओं में कह करके गए हैं कि अगर ये माया मोह खत्म नहीं हुआ, ये जो मोह का बंधन है यही तुम्हें बार बार इस धरती पे जन्म लेने के लिए मजबूर करता है। इस माया मोह से अपने आप को दूर करो। अगर अभी भी आप माया मोह नहीं समझे तो एक लाइन और बताती हूँ कि हम जब सुनते हैं कि सड़क दुर्घटना में जो है किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो हम जो है थोड़ा सा दुख व्यक्त करके फिर अपने दिनचर्या में लग जाते हैं। उस व्यक्ति से हमें कोई मोह माया नहीं थी, इसलिए उसकी मृत्यु का या उसके जीवन का या दुर्घटना का हमारे ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा। लेकिन अगर हमारे किसी प्रिय के साथ ऐसा कुछ हो जाए, ऐसी कोई भी दुर्घटना हो जाए, तो क्या हम इतना नॉर्मल रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। हम जो है दुखी हो जाएंगे, हमें संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो प्रिय हैं, जो हमारे लोग हैं, उनके साथ हमारा मोह का बंधन है, हमारा माया का बंधन है। हम उनके दुख को देख नहीं पाएंगे और इसी को हम मोह माया कहते हैं। आप किसी भी चीज़ को अपना ना समझें। सब चीज़ें यहाँ पर नश्वर हैं, ये परमानेंट नहीं रहने वाली हैं। हर क्षण बदल रही हैं, बदलते बदलते एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। इस धरती पर न जाने कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, सब चीज़ों को अपना अपना कहते गए, लेकिन यहाँ से एक सुई की नोक बराबर चीज़ को भी लेके नहीं जा सके। संचय भले बहुत किया लेकिन लेकर कुछ भी नहीं जा सके। इसी को मोह माया का बंधन कहते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको जो है आप बताइए कमेंट करके आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।